नमस्कार दोस्तों। तो देखो, पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे परसंगिका के बारे में पढ़ा था। तो परसंगिका मैंने कहा था कि जो नेत्र वृंत होता है, नेत्र वृंत के ठीक नीचे, ठीक है ना, उसका आदि पादांश है, नेत्र वृंत है, उसके ठीक नीचे स्थित होता है, ये आदि पादांश है, ठीक है, जिसमें ये अग्र कक्षांग है, ये कक्षांग है और ये बेसिस है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें हम, तो इसके अंदर देखिए, यहाँ पे बात करें कि ये मैंने तीन जो खंड है, यानी आदि पादांश से तीन खंडों से मिलकर बना होता है। फिर मैंने बताया था कि बेसिस है, उसके ऊपर दो संस्पर्शक होते हैं, ठीक है ना, बेसिस के ऊपर दो संस्पर्शक होते हैं, ठीक है ना, एक बाहर की ओर होता है, एक अंदर की ओर होता है। जो बाहर की ओर संस्पर्शक होता है उसकी खुद की दो शाखाएं होती हैं, बाहर की शाखा बड़ी होती है, अंदर की शाखा छोटी होती है। तो ये परसंगिका के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम चल रहे हैं यहाँ पे संगिका के बारे में। संगिका के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बात करें अपन संगिकाएं, एंटीनी, ठीक है ना, एंटीनी के बारे में बात करें अपन। तो यहाँ पे देखिए संगिका है, ये प्रसंगिका के ठीक नीचे स्थित होती है। प्रसंगिका की ये ठीक ही जस्ट नीचे स्थित होती है, ठीक है ना, और दोनों ओर एक एक होती है। दोनों ओर क्या होती है? एक एक होती है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए, इसका जो आदि पादांश है वो फूला हुआ होता है। आदि पादांश क्या होता है? यहाँ पे फूला हुआ होता है, क्योंकि उसमें उत्सर्जी अंग होते हैं। तो यहाँ पे इसकी संरचना देख लेते पहले तो। ठीक है ना, ये इसका कोकजा हो गया। चलो ये लेबलिंग है, ये तो मैं बाद में कर दूंगा एक साथ। एक यहाँ पे पत्ती नुमा संरचना होती है। ठीक है, इसकी लेबलिंग करेंगे अपन, पहले इसको समझ लेते हैं। ये सुक है, सीटा ये। तो यहाँ पे देखिए, ये इसके अंदर बात करें तो ये जो संरचना नजर आ रही है हमें, ये कक्षांग है। ये कक्षांग है, कोकजा, ठीक है ना, ये कक्षांग हो गया। ऊपर वाला है, इसके जस्ट ऊपर वाला है, ये बेसिस है। और बेसिस है, इसके ऊपर देख रहे हो कंटक है, एक कंटक यहाँ पे उपस्थित होता है, ठीक है ना, ये वाला है, स्पाइन है ये कंटक, ठीक है, ये स्पाइन है। और यहाँ पे देखे अपन फिलर है एंडोपोडाइट के, ठीक है, ये फिलर है, एंडोपोडाइट है ये, ठीक है ना, यानी अंतःपादांश के संस्पर्शक। और बहिपादांश है। तो यहाँ पे देखिए, इसकी खास बात की जो अंतःपादांश है, संगिका है, उसका जो अंतःपादांश है वो एक यहाँ पे रोडनुमा होता है, ठीक है ना, एक यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो चाबुक है, चाबुक के समान होता है, ठीक है। अंतःपादांश है, संधि संस्पर्श के रूप में होता है, जबकि बहिपादांश है चौड़ी पत्ती के समान, प्लेट या सल्क, ठीक है ना, ये होगी इसकी प्लेट या सल्क, ये हो गया बहिपादांश। ये हो गया, ठीक है ना। और ये अंतःपादांश के
संस्पर्शक हो गए, ठीक है ना, यानी संधित संस्पर्शक। और यहाँ पे देखिए जो प्लेट है, ये जो बहिर्पादांश है प्लेट या सल के रूप में, चौड़ी पत्ती के रूप में, ठीक है, चौड़ी पत्ती के रूप में होता है, आप ये कह सकते हो यहाँ पे चौड़ी पत्ती के रूप में होता है, ठीक है ना। इसके यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना, इसके आंतरिक भाग में और उसके दूरस्थ भाग में, ठीक है ना, इसके आंतरिक भाग में और उसके दूरस्थ भाग में ये सुख होते हैं, सुख होते हैं सीटाई, ठीक है ना। जबकि इसका बाह्य भाग वो चिकना होता है और वहां पे कंटक है, ठीक है ना, कंटक नजर आ रहा है आपको, कंटक स्पाइन। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये मैंने बताया था आपको कि बेसिस और कक्षांग है, इनको बोल के हम कलेक्टिवली बोलते हैं आदि पादांश, आदि पादांश, प्रोटोपोडाइट। तो यहाँ पे देखिए जो आदि पादांश है, यहाँ पे एक छिद्र होता है, ये उत्सर्जी छिद्र है, ठीक है ना, ये उत्सर्जी छिद्र है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि इसके अंदर एक उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है ना, और एक छिद्र के रूप में खुलता है जिसको वर्ग छिद्र बोलते हैं, ये हो गया वर्ग छिद्र। रीनल, ठीक है ना, वर्ग छिद्र है, तो इसको हम कहेंगे रीनल अपर्चर। इसको रीनल अपर्चर कहेंगे अपन, ठीक है ना, उत्सर्जी अंग होता है यहाँ पे। तो जो आदि पादांश है वो चौड़ा होता है, ठीक है ना, उत्सर्जी अंग की उपस्थिति के कारण चौड़ा, ठीक है ना, चौड़ा होता है यहाँ पे, ये इस प्रकार से हमने बनाया इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करें इसकी स्थिति देखें अपन, तो स्थिति जैसे कि मैंने बताई है कि यहीं पे ये स्थित होता है, तो मैंने कहा परसंगिका नीचे होता है, तो ये तो परसंगिका हो गई, ये है, ये तो परसंगिका हो गई, ठीक है ना। ये परसंगिका है और ये संगिका है, तो संगिका और प्रसंगिका के जस्ट नीचे होती है। तो यहाँ पे देखिए इसके कार्य की बात करें, ये स्थिति होगी, कार्य क्या क्या करता है, तो एक तो क्योंकि यहाँ पे भी संवेदी सुख होते, ठीक है ना, देख रहे हो आप, ये संवेदी सुख है, ये संवेदी ही है ये, तो एक तो स्पर्श संवेदी हो गया, कार्य क्या हो गया, एक तो स्पर्श संवेदी हो गया, स्पर्श संवेदी कार्य होता है यानी टेक्टाइल। एक होता है उत्सर्जन, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है ना, उत्सर्जन होता है इसके अंदर, कोक्जा के अंदर, जो कि वर्ग छिद्र के द्वारा बाहर खुलते हैं, अंदर की ओर खुलते हैं, उत्सर्जन हो गया, एक्सक्रीशन, और इसके अलावा हो गया संतुलन यानी बैलेंस, ये संतुलन हो गया, ठीक है, इस प्रकार से ये कार्य हो गया। तो देखिए यहाँ पे बात करें अपन इसके अंदर, ये जो संगिका की बात करें, संगिका जैसा कि मैंने बताया, स्थिति, अगर स्थिति पूछी जाए आपको, तो आपको कहना है ये कि जो प्रसंगिका है, प्रसंगिका के ठीक नीचे स्थित होता है, प्रसंगिका के ठीक नीचे स्थित होता है, दोनों ओर स्थित होता है, दाएं और बाएं। इसके अलावा हम बात करें इसके अंदर कि यहाँ पे जो आदि पादांश है, आदि पादांश के अंदर दो खंड होते हैं, एक तो कक्षांग और एक बेसिस। कक्षांग है, इसके अंदर की ओर एक छिद्र होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये वर्ग छिद्र, क्या बोलते हैं, एक छिद्र होता है जिसको हम कहते हैं वर्ग छिद्र, ठीक है ना, जिसके द्वारा जो उत्सर्जी अंग है वो बाहर खुलता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो बेसिस है, बेसिस के ऊपर की ओर एक कंटक उपस्थित होता है। तो जो कक्षांग है और बेसिस है, इसको हम मिलाकर
इन दोनों को एक साथ मिला के हम बोलते हैं आदिपादांश। और यहाँ पे आदिपादांश चौड़ा होता है। चौड़ा क्यों होता है? उत्सर्जी अंग की उपस्थिति के कारण ये चौड़ा है। और यहाँ पे बेसिस है, यहाँ से दो हम देख रहे हैं, यहाँ पे दो, यहाँ पे इसकी शाखाएं निकल रही है कि एक शाखा है वो तो यहाँ पे संधित स्पर्शक की बनी हुई है। तो जो संधित स्पर्शक की बनी हुई है वो अंतःपादांश है, यानी एंडोपोडाइट है। क्या है वो? एंडोपोडाइट है। इंग्लिश में एंडोपोडाइट कहते हैं, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। तो ये संधित संस्पर्शक है, ठीक है ना, अंतःपादांश के संधित संस्पर्शक है। इसके अलावा जो दूसरी शाखा है वो चौड़ी पत्ती के समान होती है। देख रहे हो आप, चौड़ी पत्ती के समान है, प्लेट या सल के रूप में होती है। ये बहिपादांश है, इसका प्रतिनिधित्व करती है। बहिपादांश है, इसको हम हिंदी में कहे तो इसको हम एक्सोपोडाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम एक्सोपोडाइट कहते हैं। ये प्लेट या सल्क है। और यहाँ पे बात करें इस प्लेट, ये जो चौड़ी पत्ती है, इसका दूरस्थ हिस्सा और इसका आंतरिक हिस्सा, ठीक है ना, ये आंतरिक हिस्सा है, ये ध्यान रखना। क्योंकि अपना ये जो याद कैसे रखोगे, आंतरिक हिस्सा है, क्योंकि अंतःपादांश हमने इधर बनाया है। तो अंतःपादांश अंदर की ओर होता है, बहिपादांश वो बाहर की ओर होता है। तो इसका आंतरिक हिस्सा और दूरस्थ हिस्सा, वहां पे सुख होते हैं, संवेदी सुख होते हैं, छोटे छोटे रोम होते हैं, तो संवेदी होते हैं, जो स्पर्श का पता लगा सकते हैं यहाँ पे। और इसका जो भारी भाग है, ठीक है, वो चिकना हो तो वहां पे सुख नहीं होते, वहां पे कंटक जरूर होता है। कंटक मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये संरचना थी संरंगिका की, ठीक है। कार्य की बात करें तो कार्य देखो, एक तो इसमें उत्सर्जी अंग है, तो यहाँ पे उत्सर्जी अंग की बात करें इसके अंदर, तो उत्सर्जी अंग की वजह से, ठीक है ना, एक तो उत्सर्जन में हो गया, स्पर्श संवेदी है ही है, क्योंकि यहाँ पे संवेदी सुख है, और संतुलन है, ये संतुलन का कार्य करती है। तो ये हो गया अपना यहाँ पे किसके बारे में, ठीक है ना, संरंगिका के बारे में। ये हमने पढ़ा है संरंगिका के बारे में। अब पढ़ेंगे हम यहाँ पे किसके बारे में, ठीक है ना, मैंडिबल के बारे में, चिबुक। तो चिबुक है, ये काफी बहुत सूक्ष्म संरचना है, ठीक है ना। बाहर से तो हमें नजर नहीं आएगी डायग्राम के अंदर। इसको हम पाचन तंत्र जब मैं बताऊंगा आपको, जब पाचन तंत्र पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा आपको चिबुक की स्थिति, ठीक है ना। अभी तो जस्ट हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख रहे हैं। चिबुक, मैंडिबल। तो देखिए चिबुक, चाहे वो हमने कॉकरोच में पढ़े या पेलीमोन है उसके अंदर पढ़े, सवस जलीय झींगा के अंदर पढ़े, चिबुक का जो कार्य है, चिबुक का जो मेन यहाँ पे फंक्शन है वो है भोजन को काटना या भोजन को पीसना, ठीक है, मस्टिकेशन। मस्टिकेशन इसका कार्य होता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले इसकी संरचना देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका प्रमुख भाग है, वो हम कह सकते हैं इसके अंदर कि ये कोकजा से बना होता है, ठीक, किससे बना होता है? देखिए नीचे वाला भाग है, ये नीचे वाला भाग त्रिकोणीय होता है, ठीक है ना, खोखला होता है, त्रिकोणीय है, देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं एपोफाइसिस, एपोफाइसिस ऑफ कोकजा, त्रिकोणीय। क्या ये त्रिकोणीय है एवं खोखला है, ठीक है ना, इसको बोले अपन। तो ये हेड हो गया, हेड ऑफ कोकजा, ठीक है ना, ये ठोस है। तो चिबुक में लगभग भाग है वो कोकजा का ही बना होता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो इसमें दो प्रोसेस होती है,
एक तो मोलर है, एक इंसीजर है। ये मोलर है, ठीक है ना, ये मोलर प्रोसेस है। 5 से 6 दांत होते हैं यहाँ पे, भोजन को पीसने का काम करते हैं। ये वाली है, इसको इंसीजर प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसीजर प्रोसेस। 3 दांत होते हैं, ठीक है। ये बेसिस है, ये बेसिस हो गया। और यहाँ पे एक एंडोपोडाइट है, मैंडिबुलर पैल्प। ये मैंडिबुलर पैल्प, ठीक है ना, मैंडिबुलर पैल्प है। किसके रूप में? ये एंडोपोडाइट, ये एंडोपोडाइट है, ठीक है। तो ये इसका हो गया डायग्राम, ठीक है, ये इसका हो गया डायग्रामेटिक व्यू। अब यहाँ पे बात करें हम इसके अंदर चुबू के बारे में बात करें, तो यहाँ पे मुख के दाएं बाएं स्थिति देखिए। इसकी स्थिति में बताऊं, स्थिति देखें, मुख के दाएं बाएं कैल्शियम, ठीक है ना। मुंह के लेफ्ट राइट में होता है ये, ठीक है ना, मुंह के दाएं बाएं में होता है। और कैल्शियमी चिबुक होते हैं, दृढ़ कैल्शियमी चिबुक होते हैं। मुंह के दाएं बाएं दृढ़, ठीक है ना, कैल्शियमी चिबुक होते हैं। अच्छा, इसका लगभग जो शरीर है, इसका लगभग जो भाग है वो किससे बना होता है? इसका लगभग भाग है वो कोकजा से बना होता है, ठीक है ना। ये जो समीपस्थ भाग है ये त्रिकोणीय होते हैं, देख रहे हो आप, खोखला होता है, इधर से खोखला है, एपोफाइसिस कहते हैं। ये ठोस है, ठीक है ना, इसका हेड है, ये ठोस होता है, ठीक है ना। और इससे 2 प्रवर्ग निकलते हैं, एक मोलर प्रोसेस है, एक इंसिजर प्रोसेस जिन पर दांत लगे होते हैं, बेसिस है, और यहाँ से ये मैंडिबुलर पैल्प निकलते हैं, ठीक है ना। तो दाएं बाएं दृढ़ कैल्शियम यहाँ पे चिबुक होते हैं। और इसमें बात करें यहाँ पे कि इसके अंदर चिबुक है, स्पर्शक है, मैंडिबुलर पैल्प है, और बहिर्पादांश से इसमें अभाव होता है। बहिर्पादांश भाई इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है ना, बहिर्पादांश इसके अंदर नहीं पाया जाता। और कार्य मैंने बता दिया, तो ये भी ध्यान रखना आप, बहिर्पादांश का अभाव। आप देख रहे हो सिर्फ यहाँ पे अंतःपादांश है, बहिर्पादांश नहीं है। कार्य की बात करें, कार्य की बात करें तो कार्य मैंने बता दिया स्टार्टिंग में, भोजन को काटना एवं पीसना, ये इसका कार्य है, ठीक है। भोजन को काटता है, ये पीसता है। तो ये था चिबुक के बारे में, ठीक है। तो हमने देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे बात करें प्रसंगिका पढ़ी थी। प्रसंगिका मैंने बताया था स्थिति है कि वो नेत्र वरंत है, जो संयुक्त नेत्र का जो वरंत है उसके ठीक नीचे स्थित होती है, दाएं बाएं दोनों ओर। उसके बाद मैंने बताया था कि प्रसंगिका उसके जस्ट नीचे संगिका होती है, उसके जस्ट नीचे क्या होती है? संगिका होती है, ठीक है। जिसके 3 कार्य मैंने बताए थे, वो स्पर्श संवेदी होती है, उत्सर्जन में उसका महत्व होता है, और संतुलन महत्व होता है। और फिर मैंने बताया था मुख है, यहाँ पे जो मुख है ये मैं पाचन तंत्र में आपको बताऊंगा, है ना। इस डायग्राम में स्थिति हम यहाँ पे नहीं बता सकते कि जो मुख है, मुख के दाएं बाएं दृढ़ कैल्शियमी प्लेटें होती है, ठीक है ना, चिबुक होते हैं जो भोजन को काटने पीसने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये था चिबुक के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट है लघु जंबिका, ठीक है। तो लघु जंबिका जैसे मैंने कहा था कि मुख है उसके पश्च भाग में होती है, मुख पश्ची होती है। क्या होती है वो? मुख पश्ची होती है। तो इसके अंदर हम बात करें, इसकी सबसे पहले संरचना हम देख लेते हैं। लेबलिंग हम करेंगे बाद में।
देखिए यहाँ पे इसके अंदर ये इसका हो गया कोकजा, ये कोकजा हो गया, कक्षांग, ये हो गया बेसिस। दोनों मिलके क्या बनाया इन्होंने, आदिपादांश, प्रोटोपोडाइट, ठीक है ना, आदिपादांश इन्होंने बना लिया। अब देखिए जो इनके हम बात करें इनके बाहरी छोर पे नेथोबेस होते हैं, ठीक है ना, बाहरी छोर पे जबड़े जैसे होते हैं, यहाँ पे आप ये कर सकते हो, जबड़ा कर सकते हो इसका, ठीक है ना, ये जबड़े जैसी संरचना है इसके अंदर। और यहाँ पे ये एंडोपोडाइट है, ठीक है ना, ये अंतःपादांश है, एंडोपोडाइट। और ये यहाँ पे सुक है, ये सुक है, ठीक है। तो ये हो गया लघु जंबिका। तो लघु जंबिका में अगर बात करें अपन, तो यहाँ पे ये भी प्लेट नुमा है, ठीक है ना, पत्ती नुमा होता है, ये भी देख रहे हो आप, चौड़ी पत्ती नुमा है। कोकजा है, ठीक है ना, जो शरीर खंड से जुड़ा होता है। बेसिस है, ठीक है ना, हाँ भारी और इनके जबड़े होते हैं, नेथोबेस होते हैं, ठीक है ना। और ये वक्रित होता है, एंडोपोडाइट है, वो थोड़ा घुमा हुआ होता है, यहाँ पे देख रहे हो आप, इसमें एंडोपोडाइट है वो घुमा हुआ दिखा रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पे कि कक्षांग और बेसिस है, उनके स्वतंत्र किनारे पे नुकीले हैं, नुकीले कांटे। और यहाँ पे बहिर्पादांश का अभाव होता है, बहिर्पादांश नहीं पाया जाता, बहिर्पादांश का अभाव, यहाँ भी बहिर्पादांश का अभाव होता है। कार्य, ये भोजन को परिचालन प्रदान करते, ठीक है ना, भोजन उसके परिचालन में हेल्प करते, यानी भोजन को एक पर्टिकुलर दिशा में ये खिसकाते, ये इनका कार्य हो गया, ठीक है ना, भोजन के परिचालन। परिचालन, मैनिपुलेशन में सहायक, ठीक है ना, इसमें ये सहायक होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी संरचना है इसकी भी। उसके बाद बात करते हैं तो अपना अंतिम शीर्षस्थ उपांग है, ठीक है ना, शीर्षस्थ उपांग पढ़ रहे थे, 4 के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जंबिका, लघु जंबिका के बाद आती है जंबिका, यानी मेघझिल्ली। तो देखो यहाँ पे लघु जंबिका और जंबिका, उनकी संरचना में कोई खास फर्क नहीं होता, ठीक है ना, कोई खास अंतर यहाँ पे नहीं होता संरचना के अंदर। और ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे किस प्रकार से क्या क्या संरचना है। यहाँ पे ये कोकजा है, ये इसकी संरचना है, ये इसके, ठीक है ना, नुकीले कांटे हो गए। क्या हो गए, ये नुकीले कांटे हो गए। तो एक कोकजा है, ये कोकजा हो गया। और एक दरार होती है ये इसमें, सूचर, ये जो है इनको बोलते हैं नेथोबेस, जबड़े, ये इसके जबड़े हो गए, ठीक है। और यहाँ पे चारों ओर इसके सुक होते हैं।
चारों ओर फैले होते सुख, ध्यान रखना, ये सुख है। और सुख जहाँ भी होंगे, मैंने क्या बताया था आपको, संवेदी होंगे, ठीक है ना। संवेदी सुख है, तो संवेदी को मतलब कहते हैं टेक्टाई, और सुख मतलब सीटाई, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। तो कोकजा यहाँ पे देख रहे हो आप, कोकजा यहाँ पे एक दरार होती है छोटी सी, और यहाँ पे नेथोबेस है, ये नेथोबेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये जम्बिका है, तो जम्बिका है ये जो अपने, तो यहाँ पे ये इसके अंदर ये एंडोपोडाइट है, ये एंडोपोडाइट है, ठीक है। ये आपको एंडोपोडाइट नजर आ रहा है, और ये एक्जोपोडाइट है। ये पत्तीनुमा जो संरचना है, ठीक है ना, चौड़ी पत्तीनुमा संरचना है, ये यहाँ पे, ठीक है ना, ये एक्जोपोडाइट है, ठीक है। और इसको स्केफो स्केबो गनेथाइट भी कहते हैं, स्पेको गनेथाइट, ये भी इसको कहते हैं, ठीक है ना, एक्जोपोडाइट है। तो ये अपनी हो गई जम्बिका, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहिर्पादांश है, एक बड़े फैले हुए पंखे के समान होता है। बहिर्पादांश क्या होता है, बड़े फैले हुए पंखे के समान होता है, ठीक है ना। और इसके चारों ओर सुख है, जो मैंने बता दिया आपको, संवेदी सुख होते हैं, ये संवेदी सुख हो गए यहाँ पे, ठीक है ना, ये संवेदी सुख हो गए। तो यहाँ पे इसकी कार्य बात करें तो जम्बिका है, ये जो संरचना है, ये क्या करती है, जलधारा को गिल्स के ऊपर से गुजारती है, ठीक है ना। इसके अलावा भोजन के परिचालन में भी ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे कार्य हम देखें, इसके कार्य देखें, तो श्वसन क्रिया में हेल्प कर रही है, श्वसन क्रिया, और भोजन परिचालन में हेल्प कर रहे हैं, भोजन परिचालन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका कार्य हो गया। तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर हम अगर बात करें तो यहाँ पे हमने अभी तक शीर्षस्थ उपांग है, 5 शीर्षस्थ उपांग वो पढ़े थे। सबसे पहले प्रसंगिका पढ़ा, उसके बाद संगिका पढ़ा, उसके बाद चिबुक पढ़ा, उसके बाद लघु जंबिका पढ़ा, उसके बाद जंबिका पढ़ा, ठीक है ना। मैं आपको जल्दी से इनके कार्य बता देता हूँ, क्या क्या कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, प्रसंगिका है वो स्पर्श संवेदी होती है, ठीक है ना, टच का पता लगाती है, स्पर्श का पता लगाती है, टेक्टाइल उसको रिसेप्टर करती है। प्रसंगिका, प्रसंगिका के ठीक नीचे एक जोड़ी दाएं और बाएं स्थित संगिका होती है। तो संगिका के 3 कार्य, उत्सर्जन, उसमें उत्सर्जन होता है कोकजा के अंदर, याद कीजिए, जो वर्ग छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है। तो वहां पे हम बात करें उत्सर्जन, उसका कार्य है संतुलन, संतुलन का भी कार्य करती है, ठीक है ना। वहां पे संतुलन पुट्टी उपस्थित होती है, ठीक है ना, संतुलन का कार्य है। और यहाँ पे स्पर्श संवेदी का कार्य है। ये 3 कार्य थे किसके, संगिका के। उसके बाद चिबुक की बात करें तो चिबुक है वो, ध्यान रखना, किसी भी इंसेक्ट के अंदर चिबुक हो, चिबुक का काम होता है भोजन को पीसना और उसको काटना, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उसको काटना। तो चिबुक है, उसमें याद कीजिए मोलर प्रवर्ध थे, ठीक है ना, इंसिजर प्रवर्ध थे, वो भोजन को काट देते हैं। ये किसका कार्य था, चिबुक का। उसके बाद लघु जंबिका, तो लघु जंबिका है, उसका काम होता है भोजन का परिचालन, वो भोजन को मैनिपुलेट करती है, भोजन को एक विशेष दिशा में वो धकेलती है। ये किसका कार्य था, ये कार्य था अपना लघु जंबिका का। और जंबिका का जो लास्ट में हमने पढ़ा है, यहाँ पे जंबिका की बात करें तो जंबिका है, यहाँ पे याद करना, ये जो बड़े फैले हुए पंखे के समान जो संरचना है, ये जल धारा को गिल के ऊपर से गुजारती है। इसका मतलब एक कार्य तो क्या हो गया, श्वसन क्रिया, और दूसरा क्या क्या हो गया, इसका भोजन परिचालन। तो इसके कार्य थे, ठीक है ना। अब ये तो थे अपने शीर्षस्थ उपांग, क्या थे, शीर्षस्थ उपांग। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे वक्षीय उपांग। और वक्षीय उपांग मैंने बताए थे 8 जोड़ी होते। कितने जोड़ी होते, 8 जोड़ी होते। तो यहाँ पे देखिए,
वक्षीय उपांग, ठीक है, 8 जोड़ी वक्षीय उपांग है। ये टोटल कितने होते हैं? 8 जोड़ी होती है, जिसमें 3 जोड़ी है वो तो यहाँ पे जम पदक होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे? 3 जोड़ी है वो तो जम पदक होते हैं, और बाकी यहाँ पे 5 जोड़ी है वो टांगे होती है, ठीक है ना, वक्षीय टांगे होती है। और वक्षीय टांगे हैं, इनमें भी कई प्रकार के खंड पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पढ़ेंगे कौन कौन से खंड है, किस प्रकार से स्थित होते हैं, ठीक है ना, एक एक करके पढ़ेंगे यहाँ पे। तो वक्षीय उपांग है, वक्षीय उपांग के अंदर पदक, मैगजिलिपिड, कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। उसके बाद यहाँ पे चलन टांगे, चलन टांगे ऑलरेडी मैंने बताई थी कितनी जोड़ी होती है? 5 जोड़ी, ये 5 जोड़ी होती है, ठीक है। तो प्रत्येक खंड से याद कीजिए, वक्ष है उसमें कितने खंड मैंने बताए थे? वक्ष है उसमें टोटल 8 खंड होते थे। तो जो प्रथम 3 खंड है, वक्ष के प्रथम 3 खंड है, उनसे तो क्या निकलता है? जम पदक, ठीक है ना। और वक्ष के जो अंतिम 5 खंड है उससे निकलता है चलन टांगे। तो सबसे पहले हम प्रथम जम पदक के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रथम जम पदक, फर्स्ट मैगजिलिपिड। तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर प्रथम जम पदक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कोकजा होता है उसमें बाइलोब्ड एपिपोडाइट होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं बता रहा हूं मैं। ये इस प्रकार से अरेंज है, ठीक है। देखिए इसके अंदर क्या क्या है। ये कोकजा हो गया, कोकजा, ठीक है ना। और ये बाइलोब्ड एपिपोडाइट हो गया, ठीक है ना। द्विपालित अधिपादांश, ठीक है। ये बेसिस हो गया, ये बेसिस हो गया, ठीक है ना। और ये यहाँ पे नेथोबेस हो गए, नुकीले कांटे नेथोबेस हो गए, जबड़े हम कह सकते हैं इनको, जबड़े नुमा, ठीक है ना, नेथोबेस हो गई। ये जो छोटा भाग है, ठीक है ना, ये एंडोपोडाइट है, एंडोपोडाइट है। अंतःपादांश, और ये एक्सोपोडाइट है, बहिर्पादांश, ठीक है ना। ये एक्सोपोडाइट है यहाँ पे। तो ये प्रथम जोड़ी है, ठीक है ना। तो पतले होते पत्ती के समान होते, पतले पत्ती के समान, देख सकते हो पतले है और ये पत्ती के समान है, ठीक है। और एपिपोडाइट यहाँ पे होता है,
इसको आदि गिल भी बोलते हैं, ध्यान रखना भैया, गिल का ही काम करता है ये, आदि गिल, ठीक है ना। यानी प्रोटो गिल ये होता है, प्रिमिटिव गिल होता है ये। और बहिर्पादांश की अपेक्षा अंतःपादांश वो छोटा होता है, देख रहे हो यहाँ पे सुख है, यहाँ पे किनारे पे झालर होती है सुख की, तो ये झमपदक है, ठीक है। और ये भोजन को लेने उसको उचित स्थिति में पकड़ने में ये सहायक होते हैं, ठीक है ना, ये इसका कार्य है, ठीक है। इसके अलावा ये प्रथम हमने पढ़ा है। इसके अलावा बात करें हम द्वितीय और तृतीय, ठीक है ना, जमपदक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए